Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are tackling a very important topic that is tense. तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कौन सा? टेंस। तो आज हम स्टडी करेंगे टेंस के बारे में। तो आइए टेंस के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने इसे सभी क्लासेस में पढ़ा है और आज फिर से देखने वाले हैं। अगर आप पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखते हो, बोर्ड पे रखते हो, तो ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आज हम देखते हैं, पहले मैंने एक चार्ट बनाया है इस टेंस के लिए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आइए टेंस के बारे में जानते हैं। टेंस का जो मीनिंग है वो होता है टाइम। हिंदी में इसको हम बोलते हैं काल, टाइम। और टाइम को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। समय को कितने भाग में डिवाइड किया जा सकता है? 3 में। पहला प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट और फिर हमारा आता है फ्यूचर। तो 3 हो गए यहाँ पे पार्ट हमारे पास में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो रनिंग में है, जो चल रहा है, जो अभी का है, वर्तमान का, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट। पास्ट, गॉन, जो चला गया, जो बीत गया, वो क्या कहलाता है? पास्ट। फ्यूचर, द कमिंग टाइम, जो आने वाला समय है, जो अब आएगा, वो क्या होता है? फ्यूचर, भविष्य काल। तो हमने देखा कि जो टेंस है उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए इनके भी क्या है, सब कैटेगरीज है जो हम देखने वाले हैं। सब कैटेगरीज कौन कौन सी है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से पास्ट में भी चलेगा यह, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये जो चारों सब कैटेगरीज है, ये सभी टेंस में हमको देखने को मिलती है। वो प्रेजेंट में भी देखने को मिलती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। हम देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। हम पहले सिंपल की बात करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद में पास्ट सिंपल, फिर फ्यूचर सिंपल। देखिए अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट सिंपल में, तो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ की जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारा सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके। और अगर एस या ई एस, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने दिया एस या एस, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे ब्रैकेट में एस या ई एस का क्या मीनिंग है। आप मुझे बताओ। एस का मतलब सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर, सीधा सीधा मतलब है अगर वर्ब का सब्जेक्ट, अगर वर्ब का सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ सिंगुलर, देन वी विल एड एस और ई एस इन द वर्ब। कि क्या कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में भी लास्ट में एस या ई एस एड हो जाएगा, लग जाएगा। ओके, गॉट इट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लग जाती है। आगे बात करूँ, अगर नेगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, ध्यान रखना क्वेश्चनिंग और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। कौन से सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है? नेगेटिव एंड क्वेश्चनिंग सेंटेंस। तो जब हमने अफर्मेटिव बनाया, यस में आंसर दिया, तो हमको नोट की आवश्यकता भी नहीं थी और क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता भी नहीं थी, इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं हुई प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन सी? डू या फिर डज, और इसके बाद में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई एस या ई एस नहीं लगेगा जैसे ऊपर लगा था। वो भी समझेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, पहले इसके एग्जाम्पल दे लेते हैं। जैसे कि जानने को क्या बोलते हैं? हम जानने को बोलते हैं नो। जानने को क्या कहा जाता है? नो। मैं यहीं पे लिख देता हूँ नो। नो यानी जानना। अगर मैं जानता हूँ तो क्या बोलते हैं? आई नो। आपने काफ़ी सिंपल ही सेंटेंस बोला होगा, आई नो। आई नो का मतलब मैं जानता हूँ। अगर इसकी जगह आई की जगह सब्जेक्ट सिंगुलर होता, आई की जगह मैंने राजू ले लिया होता, तो राजू नोज, राजू जानता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो उसमें जो यूज़ होगा वो किसका यूज़ होगा, देख लेते हैं। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसमें यूज़ होगा आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। ये इसमें बात हुई जब नेगेटिव की बात की। सिंगुलर में है तो ही डज नॉट नो, मतलब ही डजंट नो। इस प्रकार से इसका यूज़ किया जा सकता है। अब मैं आगे इसमें बात कर लेता हूँ। हम देख लेते हैं प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव है तो डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चनिंग है तो भी डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना ये बात, जो मैंने कई बार रिपीट की, ये माइंड में आप इसको बैठा लेना। समझ में नहीं आए तो वापस से रिवाइंड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
अब देखिए पास्ट की बात करें तो देखो सिंपल में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्वेश्चनिंग बनाना है तो भी डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। गॉट इट। फ्यूचर की बात करें हम, किसकी? फ्यूचर सिंपल की। तो फ्यूचर सिंपल में किसका यूज़ होता है? विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर सिंपल में जिसका यूज़ करेंगे वो क्या है? विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना। अब हिंदी सेंटेंसेस बोलता हूँ, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं जानता हूँ, ये सिंपल है, मुझे पता था और मैं जान जाऊँगा, ये फ्यूचर है। इसके अलावा दूसरा वर्ब लो, मैं जाता हूँ, काफ़ी सिंपल सेंटेंस है। आई गो, क्योंकि हमको डायरेक्ट वर्ब यूज़ करनी है। आई गो, मैं गया था, सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी गो की, तो आई वेंट। मैं जाऊँगा, आई शैल गो, आई के साथ में शैल लगेगा, शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई शैल गो। इसका नेगेटिव बोलो तो आई का नेगेटिव बनाने के लिए नोट क्या हो सकता है, और नॉट क्या हो सकता है? इसके लिए डू डज आवश्यकता पड़ेगी हमको। तो आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मतलब कि आई डू नॉट गो, आई डोंट गो। इसमें डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था, मैं नहीं जाता, मैं नहीं गया था, और मैं नहीं जाऊँगा, आई शैल नॉट गो। इस प्रकार से सेंटेंस हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम कॉन्टिन्यूअस की तरफ देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस का क्या मीनिंग है? कॉन्टिन्यूअस को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का जो मीनिंग होता है, ये वर्ड आया कंटिन्यू से। कंटिन्यू का मतलब जारी। और जब भी हम एक्ट के अंदर, एक्शन के अंदर, क्रिया के अंदर कोई भी कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं, भाई क्रिया कंटिन्यू है, चल रही है, तो वर्ब के अंदर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। कंटिन्यूअस में क्या करते हैं? हम आईएनजी ऐड करते हैं। आईएनजी किस में ऐड होगी? वर्ब के अंदर, और वो भी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म में। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज आर एम यूज होगा, इज आर एम वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी। हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब प्लस आईएनजी तो सिमिलर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस पास्ट होने के कारण इज आर एम की जगह क्या यूज किया जाएगा? वोज वर, तो वोज वर यूज होगा। अब देखिए क्या करें कि हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में भी वर्ब प्लस आईएनजी ही यूज़ हो रही है, लेकिन फ्यूचर होने के कारण विल शैल के बाद में बी लगा देंगे। ओके, तो ये विल शैल बी वर्ब में आईएनजी हो जाएगी। सेंटेंस देते हैं कि जैसे मैंने ऊपर लिखा आई गो, अगर ये सेंटेंस बोलना तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। ओके, अगर पास्ट का बात करें तो आई वॉज गोइंग, और फ्यूचर की बात करें तो आई शैल बी गोइंग। क्यों? मैं जा रहा हूँगा तो क्या हो जाएंगे? आई शैल बी गोइंग। अब यहाँ पे परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट का हिंदी में मतलब होता है पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा, कंप्लीट। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो गया। और जब परफेक्ट की बात होती है, वर्ब क्रिया कंप्लीट हो गई होती है, तो हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जब भी हम परफेक्ट की बात करेंगे किसका यूज़ होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे परफेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन है, परफेक्ट में कॉमन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो हम जब परफेक्ट की बात करेंगे तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होने के कारण क्या करेंगे? हैज़ हैव ले लेंगे, तो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म कॉमन है, सभी में आएगी। फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या है? विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, गॉट इट। अब देख लीजिए आगे हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो परफेक्ट भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस भी हो रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है आप कंप्लीट करें वापस स्टार्ट करें, कंप्लीट करें वापस स्टार्ट करें। कैसे? मीनिंग समझ में नहीं आया। कहने का मतलब जैसे मान लो कि मैं आपको 4 दिन से टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो 4 दिन से लगातार तो पढ़ाने से रहा, मतलब कि 1 घंटा पढ़ाया, फिर मैंने स्टॉप कर दिया, फिर अगले दिन पढ़ाया, फिर स्टॉप कर दिया, फिर अगले दिन पढ़ाया। इस प्रकार से 1-1 घंटा करते मैंने 4 दिन पढ़ा दिया। तो 4 दिन से पढ़ाता आ रहा हूँ, फिर कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, फिर कंप्लीट करता हूँ, फिर स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पढ़ाता आ रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ नहीं, पढ़ाता आ रहा हूँ। मैं 1 साल से यहाँ रहता आ रहा हूँ। सेंटेंस ये बनेगा, मैं 1 साल से यहाँ रहता आ रहा हूँ। ठीक है, तो यही है इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं बोलूँ कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ तो ये सेंटेंस गलत होगा। क्या होगा सेंटेंस? कि मैं 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ तो इसका ये मीनिंग हो गया कि मैं 24 आवर्स से कंटिन्यू पढ़ा ही रहा हूँ, वो नहीं।
तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या है, पढ़ाता आ रहा हूँ, और जब कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी का यूज़ होगा, परफेक्ट है तो हैज़ हैव का यूज़ होगा। अब देख लीजिए क्या है, हैज़ हैव और इधर वर्ब में आईएनजी, कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में आईएनजी तो होनी थी, और परफेक्ट इसलिए हैज़ हैव और बीन यहाँ पे लिख दिया हमने, तो हैज़ हैव यहाँ पे बीन आया। देखो वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी कॉमन है और बीन भी कॉमन है, ये कॉमन है, सिर्फ प्रेजेंट और फास्ट फ्यूचर के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। प्रेजेंट है तो हैज़ हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट है तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, और अगर फ्यूचर है तो विल शैल प्लस हैव बीन वर्ब में आईएनजी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो किस प्रकार का हम सेंटेंस यूज़ करेंगे, क्या हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए, वो हम ध्यान रखेंगे। ये एक मैंने चार्ट बताया था जो आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं, ये एस वी ओ और एस ओ वी पैटर्न को समझने वाले हैं कि एक्चुअली है क्या ये, उसके थ्रू हम इसको आगे समझेंगे। तो पहले ये चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि देखो प्रेजेंट में किसका यूज़ किया जाता है, तो ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले सिंपल को देख लो आप, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह आती है, एकमात्र जगह यूज़ की जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो है पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल में ही यूज़ की जाती है, ओके। और फ्यूचर में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि बताइए वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है मात्र एक जगह, वो कौन सी जगह, पास्ट सिंपल में। और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सिर्फ एकमात्र जगह यूज़ की जाती है, वो कहाँ पर, पास्ट सिंपल में। अगर पास्ट सिंपल है और नेगेटिव या क्वेश्चनिंग फॉर्म में अपन क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है वो भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, तो वो भी सिर्फ एक ही जगह यूज़ की जाती है, वो की जाती है प्रेजेंट सिंपल में। कहाँ यूज़ की जाती है, प्रेजेंट सिंपल में। नेगेटिव फॉर्म की बात करें तो अगर नेगेटिव फॉर्म बनाना है इसका प्रेजेंट सिंपल का, तो डू डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी इसी का यूज़ होगा, तो ये ध्यान रखें आप। आईएनजी की बात की जाए तो आईएनजी कॉन्टिन्यूस में यूज़ होती है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए इज़ारएम यूज़ किया जाता है, इसका मतलब इज़ारएम प्लस वर्ब में आईएनजी। आईएनजी तो यूज़ होगी, आईएनजी किस में यूज़ होती है, कॉन्टिन्यूस में, और आईएनजी किस में लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो इज़ारएम, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो वॉज वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो विल शैल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। इसी प्रकार से थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में। किस में यूज़ होता है, परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ हैव पहले लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो है ही हमारे पास में, हैड लग जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म हमारे पास में है, इससे पहले लग जाएगा विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या कॉमन है, कॉमन चीज़ देखिए, वर्ब प्लस आईएनजी और बीन, ये कॉमन है। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात होगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर जब बात होती है तो बीन प्लस वर्ब में आईएनजी होगी। अगर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव पहले लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हैज़ हैव बीन वर्ब में आईएनजी। अगर पास्ट है तो हैड लग जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। अब हम इसके आगे लेने वाले हैं। Yes dear students, now we are going to see simple present। तो अब हम जो देखने वाले सिंपल प्रेजेंट देखने वाले हैं, और आप पूरा ध्यान यहाँ देना, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। तो अब देख लीजिए क्या बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे तो मैंने लिखे वर्ब, ये क्या है हमारे पास में, वर्ब्स मैंने लिख दी है, ये इनका ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास में सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। इससे पहले मैं आपको कुछ और समझाऊं, उससे पहले हम एस वी ओ और एस ओ वी समझ लेते हैं एक्चुअली है क्या। देखो एस का मीनिंग होता है सब्जेक्ट, एस का मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट, वी का मीन्स वर्ब, और ओ का मीन्स ऑब्जेक्ट। और सेकंड वाला अगर देखो तो उसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट, ओके। सेकंड जो हुआ हमारे पास में वो ऑब्जेक्ट, और थर्ड पे क्या दिया हुआ है, वर्ब। इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है एस वी ओ, ये चलता है इंग्लिश के अंदर। ये पैटर्न किसके अंदर चलता है, इंग्लिश के अंदर। और नेक्स्ट जो डाउन वाला पैटर्न है वो चलता है हिंदी के अंदर। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, व्हाट द मीन ऑफ इट, व्हाट
इसका क्या मीनिंग है, क्या कहना चाहते हैं, ये समझ लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मीन्स टू से, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी हम सेंटेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब होगी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा। ये इंग्लिश का पैटर्न है। और ये हिंदी का जो पैटर्न होता है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब लास्ट में आती है। उदाहरण के लिए कैसे, मैं स्कूल जाता हूँ, ये हिंदी सेंटेंस है। क्या बोला मैंने, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्रिया करने वाला हो गया, तो मैं तो शुरुआत में ही है, जाता हूँ लास्ट में था और स्कूल बीच में था, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो पहले क्या है मैं, इसका मतलब सब्जेक्ट, स्कूल क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब वो लास्ट में जाता हूँ। ये हिंदी का पैटर्न है। इंग्लिश का होता तो क्या होता कि स्कूल बाद में आता, वर्ब पहले आ जाते, तो ये सेंटेंस होता मैं जाता हूँ स्कूल। इंग्लिश में सेंटेंस होता तो क्या होता, मैं जाता हूँ स्कूल। और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। तो इंग्लिश में बोलते तो क्या होता, मैं पीता हूँ पानी। अब इनको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे मैंने बोला मैं पीता हूँ पानी, तो आई ड्रिंक वाटर। मैं जाता हूँ स्कूल, तो इसको करें तो आई जाता हूँ को गो, आई गो टू स्कूल। ठीक है ना। मैं गाने सुनता हूँ, तो इंग्लिश में करूँगा तो मैं सुनते हूँ गाने, तो इसका क्या हो जाएगा, आई लिसन टू सॉन्ग्स। तो ये इंग्लिश में ध्यान रखना कि वर्ब पहले आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। हिंदी में ऑब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात करें। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो बेस फॉर्म आएगी, जो फॉर्म है उसी फॉर्म में यूज़ किया जाएगी। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब में एस या एस लग जाएगा, गोज हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेंटेंस ले रहा हूँ, मैं अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिया आई सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है जिसका आंसर यस में हो, और जिसका आंसर यस में, इसका मतलब वो नेगेटिव फॉर्म में नहीं है, नोट नहीं आ रहा है। तो आई गो टू ऑफिस डायरेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे तो आई गो टू ऑफिस, जैसे हम जाते हैं तो वी गो टू ऑफिस, तुम जाते हो तो यू गो टू ऑफिस, वे जाते हैं तो दे गो टू ऑफिस। आगे समझ में, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल, और हम मार्केट जाते हैं तो वी गो टू मार्केट। ये हो गया। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने ही ले लिया, तो ही ले लिया तो सिंगुलर ही के साथ गो नहीं आएगा, ही के साथ आएगा गोज। ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू स्कूल। शी ले लिया तो सी गोज टू स्कूल। मोहन ले लिया तो मोहन कितने व्यक्तियों का नाम है, एक का, तो मोहन गोज टू ऑफिस। अगर मैंने दोनों नाम ले लिए, राम एंड श्याम, एक से ज़्यादा हो गए, दो गए, बहुवचन हो गया। तो जब बहुवचन हो गया तो राम एंड श्याम गो आएगा, गोज नहीं आएगा। तो राम एंड श्याम गो टू ऑफिस, राम एंड श्याम गो टू स्कूल, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। जब प्लूरल है तो गो लेंगे, सिंगुलर है तो एस या एस लेंगे। ये जो लास्ट में एस या एस आता है, ये सिंगुलर का प्रतीक चिन्ह होता है कि आपकी वर्ब भी सिंगुलर है सब्जेक्ट के कारण। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम बात करेंगे सर ये तो ठीक है कि हम डायरेक्टली वर्ब लिखेंगे, उससे पहले उसका सब्जेक्ट लिखेंगे और क्या करेंगे हम उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। लेकिन सर नेगेटिव बनाना हो तो, नेगेटिव बनाना भी बड़ा एक सिंपल है। हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। नेगेटिव देखो, नेगेटिव बनाएंगे तो हमको डू या डोंट की आवश्यकता पड़ेगी प्रेजेंट सिंपल में। किसकी? डू और डज की। और इसको नकारात्मक बनाना है तो इसमें नॉट ऐड कर देंगे। और ये जो चीज़ है हम कहाँ ऐड करेंगे? जस्ट वर्ब से पहले। इसका मतलब जब नेगेटिव बनाना है तो हमको वर्ब से पहले डू या डज, उसके बाद में नोट का यूज़ करेंगे। अब जैसे कि मैं ऑफिस नहीं जाता तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू ऑफिस। ध्यान रखना, डू और डज के बाद में फर्स्ट ही बेस्ट फॉर्म आएगी, ये नहीं आएगी। ये कब आएगी? जब डू और डज नॉट नहीं लगा हुआ, तब हम सिंगुलर प्लूरल वर्ब ढूंढेंगे। लेकिन जब डू और डज लिखा हुआ है तो हम को बेस्ट फॉर्म ही लेनी है, आधार क्रिया ही लेनी है, बाकी क्रिया नहीं लेनी है। तो यहाँ पे जैसे आई मना करे तो आई डू नॉट गो टू ऑफिस, हम नहीं जाते तो वी डू नॉट गो टू ऑफिस, और वह नहीं जाता तो ही के साथ डू नहीं आएगा, ही के साथ डज आएगा। ही डज नॉट गो टू ऑफिस। ये मत लेना ना, ही ले लिया सर आपने बताया था, तो ही के साथ में गोज तभी लेंगे जब डज नहीं लग रहा है। अगर डज लग रहा है तो गो लेंगे। ओके, ही डज नॉट गो टू ऑफिस, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब जैसे यहाँ पे बोलेंगे ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक हिंदी, की वो हिंदी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। वो राजस्थानी नहीं बोलती तो सी डज नॉट स्पीक राजस्थानी, ये हो जाएगा। अब देखो मैं बोलूँ राम, राम नहीं लिखता तो राम
राम के साथ में क्या आएगा, डज, तो राम डज नॉट राइट, क्या नहीं लिखता, अ लेटर, तो राम डज नॉट राइट अ लेटर। मैं बोलूँ राम क्या नहीं करता, एप्लीकेशन नहीं लिखता, तो राम डज नॉट राइट एन एप्लीकेशन। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मैं नहीं खेलता, तो मैं है तो आई है तो क्या करेंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले टेनिस। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब हम मना कर रहे हैं तो डू और डज ले लेंगे, मना नहीं करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्टली इसका यूज़ करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, क्वेश्चनिंग बनानी है, तो हमने नेगेटिव भी देख लिया, अब क्वेश्चनिंग फॉर्म देख लेते हैं, क्वेश्चनिंग फॉर्म कैसे यूज़ की जाती है। कुछ नहीं, ये सेम पैटर्न है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई नहीं, ये डू और डज का रोल है। जब नेगेटिव बना रहे हो तो उठकर वर्ब से पहले आ जाएगी, क्वेश्चन बना रहे हो तो उठकर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, बस इसका रोल है और कुछ भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बनाना है तो हमको पता ही डू और डज किसके साथ मिल लेते हैं, आई के साथ डू आएगा, वी के साथ डू आएगा, यू के साथ डू आएगा, दे के साथ डू आएगा, ही के साथ डज, सी के साथ डज, इट के साथ डज। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं क्वेश्चन हम अधिकतर सामने वाले से करते हैं, तो सामने वाला कौन होता है, यू, तो हम क्या करेंगे, डू के साथ में यू लेंगे, तो ये हो जाए डू यू। अब जिसके बारे में पूछे, डू यू गो टू ऑफिस, पहले डू बोलेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन बनाए थे, डू यू गो टू ऑफिस, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू, हमने देख लिया। अब स्पीक ले लेते हैं, तो डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, तो डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी। क्या तुम राजस्थानी बोलते हो, डू यू स्पीक राजस्थानी। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। क्या आप एप्लीकेशन लिखते हो, डू यू राइट एन एप्लीकेशन। क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या आप लिसन करते हो, तो डू यू लिसन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, डू आई का मतलब क्या मैं, और डू वी का मतलब क्या हम, और डू दे का मतलब क्या वो। अब मैं बोलूँ कि क्या वह इंग्लिश बोलता है, ही के लिए ले रहा हूँ, तो ही के लिए डू तो आएगा नहीं, डज आएगा, तो डज ही प्ले, या डज ही स्पीक। क्या वो राजस्थानी बोलता है, तो डज यहाँ पे बोला डज ही स्पीक राजस्थानी। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप। अगर आपको समझ में आई है तो वेरी गुड, नहीं आई तो आप एक बार वापस इस वीडियो को देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हमने सिंपल प्रेजेंट को देखा, उसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे पास्ट सिंपल।